Okay student, today we'll discuss capacitance of parallel plate capacitor using conducting slab in between the plates. Let us take a parallel plate capacitor, two plates, one is positive plate, another is negative plate, let's say, right? When there is no conducting slab, then electric field inside it, let's say E naught, and the thickness of the plate is D. Small d is the separation between the plates, right? Capital A is the area of the plate. Capital A is the area of each plate. So capacity in air medium is C naught is epsilon naught A by D when we are talking about what? Air medium, right? Now let's suppose that conducting slab of thickness small t is placed. The thickness is small t is placed in between the plates, right? Then this is conducting slab, means inside a conductor total charge is 0 and electric field is also 0. In this region, means inside this conducting slab, the electric field inside it what? 0. There is no electric field inside it. So electric field क्या होगा? सिर्फ किस रीजन में होगा? In this region only, here and here. और कितना होगा? E naught. In air medium, electric field is E naught, right? So E naught is what? Sigma upon epsilon naught. This is the electric field. Sigma is surface charge density, positive sigma here, negative sigma here. This is surface charge density, negative q charge and positive q charge, right? And surface charge density, we know that sigma is charge per unit area. That is the formula for surface charge density. Okay, now we have to find out what? Capacitance. कब? जब कंडक्टिंग स्लैब हमने प्लेस कर दिया. लेट्स से कैपेसिटेंस इज C, राइट? एंड फॉर्मूला फॉर दिस इज Q बाई V. कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बाई V. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल, राइट? एंड वी नो दैट फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, और सेपरेशन वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स. और सेपरेशन क्या है यहाँ पे? D, स्मॉल d. दिस इज द पोटेंशियल. ओके, तो टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? पोटेंशियल. ओके, चलिए देखते हैं, पोटेंशियल फाइंड आउट करते हैं. लेट्स से पोटेंशियल इज V बिटवीन द प्लेट्स व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड. और पोटेंशियल क्या था? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E नोट इनटू सेपरेशन. देखिए सेपरेशन कौन सी? उस सेपरेशन जहाँ पे क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ देखिए पहले जब हम कंडक्टिंग स्लैब नहीं थी तो कंप्लीट D डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा था, बट अब जब हमने कंडक्टिंग स्लैब प्लेस कर दिया इन बिटवीन दिस, तो इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड 0. इन दिस T थिकनेस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इन दिस रीजन एंड इन दिस रीजन. तो इन विच लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज? D माइनस टी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो D माइनस टी डिस्टेंस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है. तो कितनी डिस्टेंस में? D माइनस टी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है. दैट इज द नेट पोटेंशियल व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स, राइट? E नोट D माइनस टी. E नोट का हमें पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, एंड सिग्मा हमें पता है Q बाई A. तो यहाँ से मैं E नोट को लिख सकता हूँ Q बाई A एप्सिलॉन नोट, राइट? तो E नोट की वैल्यू Q बाई A एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस टी इज इक्वल टू V. क्लियर? नाउ फॉर्मूला फॉर C क्या था हमारे पास? Q बाई V की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे. क्या होगा? Q बाई Q अपॉन A एप्सिलॉन नोट इंटू D माइनस टी. Q से Q कैंसिल आउट.
ए एप्सिलॉन नोट ऊपर, तो ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी, राइट। दिस इज द कैपेसिटी फॉर द कंडक्टिंग स्लैब, राइट। यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर मैं डी को कॉमन लूँ तो क्या होगा, एप्सिलॉन नोट ए तो था हमारे पास ऊपर, डी कॉमन लिया, डी 1/t/d, 1 माइनस t/d। तो एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, दिस टर्म एप्सिलॉन नोट ए बाई डी इज इक्वल टू सी नोट। तो इसको प्लेस करेंगे तो क्या आएगा फाइनल एक्सप्रेशन, सी इज इक्वल टू सी नोट 1 माइनस t/d, राइट। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन और कंपेयर्ड विद द एयर मीडियम ऑल्सो। और इसको मैं रीराइट करके लिख सकता हूँ, अगर मैं एलसीएम लूँ डी तो डी ऊपर और सी इस तरफ, तो मैं लिख सकता हूँ सी बाई सी नोट इज इक्वल टू डी बाई डी माइनस टी। दिस कैन ऑल्सो बी राइट लाइक दिस। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर when in between that plates conducting slab is placed, right? Now if suppose that if t is equal to d, t अगर d के इक्वल हो जाता है, if t is equal to d, तो क्या होगा, यहाँ से देखिए c हमारे पास क्या था, c इज इक्वल टू सी नोट 1 माइनस t/d। इफ t इज इक्वल टू d, t इज इक्वल टू d, देन दिस कैंसल आउट, 1 माइनस 1 0, तो सी नोट बाई 0 विच इज़ इन्फिनिटी। तो जो कैपेसिटी है कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइटली लार्ज, इफ the T thickness of a conductor is equal to the D thickness, right? This is something about conducting slab. Now our next topic is for dielectric slab. For dielectric slab, with dielectric slab, right? When dielectric slab is placed in between the parallel plate capacitor. So suppose this slab is of dielectric medium. डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने प्लेस कर दिया, सेम टी थिकनेस की हमने स्लैब ली, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड था एयर मीडियम में, और जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया तो वी नो दैट ड्यू टू पोलराइजेशन देयर इज सम dipoles are made like this, negative, they're positive, negative, positive, right? So we can say that here negative charge generate and at this surface positive charge is like this, right? So net electric field inside there is also an electric field due to that polarization effect, that is EP. Due to this polarization effect, in opposite direction there is electric field generated, and that is EP electric field is generated like this, right? And E note electric field is in this region, right? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, यहाँ देखिए डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास आउट हो रहा है, ड्यू टू दिस ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इन अपोजिट डायरेक्शन, राइट? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स सपोज दैट ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस ई पी, दैट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? सो दिस ई net electric field is what? Net electric field inside the dielectric slab, जो कितना होगा, E is equal to E नोट माइनस ई पी। क्लियर है? सेम बाकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता है Q बाई ए, तो हमारे पास E नोट क्या होगा, E नोट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट विच इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन नोट ए, दिस इज E नोट। इन एयर मीडियम
सी नोट क्या होगा हमारे पास, एप्सिलॉन नोट ए बाई डी, राइट. What we have to find out? We have to find out the capacity when dielectric slab is placed. Let's say the capacity is C, that is Q by V. तो first we have to find out V. Okay. चलिए देखते हैं V कैसे फाइंड आउट करेंगे. यहाँ पे लेट्स से पोटेंशियल इज इक्वल टू, हमें पता है V क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू द लेंथ वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइज, राइट. तो आइए देखते हैं ई नोट. सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, ई नोट. ई नोट इंटू, ई नोट किस डिस्टेंस में लाई करता है, ई नोट लाई करता है d माइनस टी डिस्टेंस में. ई नोट कहाँ लाई कर रहा है, डी. ई नोट, दिस ई नोट, ई नोट इनसाइड इट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंज. कौन सा, ई में चेंज हो गया, ई नोट माइनस ई पी ड्यू टू दिस नेगेटिव इफेक्ट, राइट. बट d माइनस टी डिस्टेंस में इतने में और इतने में क्या है, ई नोट, तो d माइनस टी, राइट. प्लस कंडक्टिंग स्लैब में यहाँ जीरो था, इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बट इन दिस ड्यू टू दिस देयर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, ई. तो ई कितनी थिकनेस में है, टी, इतनी टी डिस्टेंस के अंदर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है. सो ई इंटू टी, दिस इज आवर टोटल पोटेंशियल, राइट. एंड वी नो दैट फ्रॉम द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के is equal to E naught upon E. We note that relationship very well. तो यहाँ पे मैं E की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा. तो E क्या होगा हमारे पास, E नोट D माइनस टी प्लस E नोट बाई के इंटू टी. E नोट कॉमन और E नोट की वैल्यू हम Q एप्सिलॉन नोट A पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, मैं यहीं कर रहा हूँ, Q एप्सिलॉन नोट A, ई नोट कॉमन, तो इनसाइड क्या रहेगा, d माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस टी बाई के, राइट. दिस इज अवर पोटेंशियल, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल. बट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, कैपेसिटेंस. अब मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो क्या होगा, Q बाई V की वैल्यू पुट कर देंगे, V की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, Q से Q कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या आएगा, एप्सिलॉन नोट A, Q से Q कैंसिल आउट, डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के. दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, राइट. अगर मैं C नोट के साथ रिलेशनशिप देखना चाहूँ तो C नोट क्या था, एप्सिलॉन नोट A बाई डी, यहाँ एप्सिलॉन नोट A D, तो मैं क्या करूँगा, D से मैंने डिवाइड कर दिया और D से मल्टीप्लाई कर दिया, लेट्स से, राइट. नाउ दिस टर्म D से मल्टीप्लाई, D से डिवाइड, नो इफेक्ट, D से D कैंसिल आउट. बट अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, एप्सिलॉन नोट A बाई डी को मैंने पुट कर दिया C नोट, तो क्या होगा, C नोट अपॉन D माइनस टी प्लस टी बाई के, राइट. और इसको मैं लिख सकता हूँ C बाई C नोट इज इक्वल टू D बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के. दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर capacitance when dielectric slab is placed in between the parallel plate capacitor, right. There are some cases like this, cases if T is equal to, if T, the thickness of this dielectric slab is becomes as D, तो if फर्स्ट केस में लूँ T is equal to D, अगर T D के इक्वल हो जाए तो यहाँ क्या होगा, C इज इक्वल टू डी सी नोट और फाइनल एक्सप्रेशन D माइनस टी प्लस टी बाई के. तो व्हाट वी हैव, T इज इक्वल टू D. अगर मैं T को D पुट करूँ, हेयर D, हेयर ऑल्सो D, तो क्या होगा, D माइनस टी जीरो, D से D कैंसिल आउट, तो क्या होगा हमारे पास, C इज इक्वल टू के सी नोट. मीन्स व्हाट, when T thickness is becomes equal to the D or separation between the plates, the thickness of dielectric slab is equal to the separation between the plates, then capacity is increased by the dielectric constant K times of
सी नॉट, राइट। तो कैपेसिटी हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कंडक्टिंग स्लैब की बात कर रहे थे तो भी कैपेसिटी हमारे पास क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी, इन्फिनिटी हो रही थी इफ़ टी इज इक्वल टू डी, राइट। दिस इज आवर कैपेसिटी. If there are some other cases like this, if t is equal to d by 2, right, we also can take t is equal to 2 by 3d, right, and so on. आप वैल्यू पुट करके देख सकते हैं कि उनकी वैल्यू क्या आएगी. तो दिस इज समथिंग फॉर कैपेसिटेंस व्हेन डाइलेक्ट्रिक slab is placed in between the parallel plate capacitor. Okay, thank you.